तो दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से अंदर से थोड़ी चिंगारी निकल रही। ये देखो दोस्तों, बटन इसके इधर उधर हो गए। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक मिक्सर आया रिपेयरिंग के लिए। तो दोस्तों इसका हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका वायर जो है मेन बोर्ड में लगा कर देखते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने लगा दिया। तो ये दोस्तों बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। तो दोस्तों चलो हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये देखिए इसका ढक्कन जो हमने निकाल लिया है। तो इसका दोस्तों मोटर है, और एक बार हम शुरू करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो, इस तरह से इसका आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है, बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। और आर्मीचर भी इसका सही है, आर्मीचर भी ख़राब नहीं, ज़्यादा स्पार्क भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मोटर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोटर को निकाल के इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों इसके स्क्रू को निकालना पड़ेगा, तो मोटर निकल जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों हमने इसके स्क्रू को निकाल लिया है। अब हम लोग उसको क्या है, अब हमें जो यहाँ से इसका कनेक्शन निकालना पड़ेगा। ये वायर कनेक्शन निकालेंगे तो मोटर हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखो दोस्तों, तो मोटर हमारा निकल गया। तो दोस्तों देखो, इस तरह से हमने इस मोटर को खोल लिया है, बॉडी से बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये हमारा जो है इसका आर्मीचर है बहुत जाम हो गया है, ये घूमता नहीं है, बहुत जाम हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो है हम क्या करेंगे, ऑयल छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसको हम घुमा कर देखते हैं, तो थोड़ा सा फ्री हो गए, तो थोड़ा सा फ्री हो गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा घूम रहा है अच्छी तरह से, और इसका बुशिंग का भी प्रॉब्लम नहीं रखता है, बुशिंग भी सही है, इसका बुश भी सही है, बुश भी ख़राब नहीं है। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री हो गए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा नीचे के बुश में भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी ऑयल छोड़ेंगे दोस्तों इस तरह से। ये देखो दोस्तों, ऑयल नीचे भी हमने छोड़ दिया है और ऊपर भी छोड़ दिया है, और अच्छी तरह से घूम रहा है। तो ये देखो दोस्तों, अच्छी तरह से घूम रहे हैं, अच्छी तरह से फ्री हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको चेक करके देखते हैं क्या ये चलता है, क्या सही या आवाज़ करता है। तो हम इसको करंट दे के देख देते हैं। तो दोस्तों हमने इसका वायर जोड़ दिया है, कनेक्शन कर दिया है इसका। अब हम इसको यहाँ थोड़ा पकड़ से इस तरह से जाम पकड़ेंगे और हम इसको चालू करके देखेंगे। तो देखो दोस्तों, अब भी इसका आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है, तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखो इसका क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका हमने ये सॉफ्ट भी जो जाम था इसको भी लूज़ कर दिया, इसके अंदर ऑयल डाल दिया। और दोस्तों देखो फिर भी इसका आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है। फिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से हमारा जो आर्मीचर है इसके यहाँ से ऊपर से देखो ब्रश, तो दोस्तों कार्बन ब्रश तो यहीं पर इधर है, लेकिन इसकी यहाँ पर तो कार्बन ब्रश की थोड़ी सी चिंगारी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर से भी थोड़ा दोस्तों चिंगारी आ रही है, यानी स्पार्किंग हो रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं और एक बार आपको लगा कर दिखाता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी स्पार्क हो रही है, तो हम इसको आर्मेचर इसका निकाल कर देखते हैं कि शायद क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ज़ोर से आवाज़ है। आर्मेचर भी सही है इसका, आर्मेचर भी ख़राब नहीं हुआ है, फिर भी इतने ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तो हम इसको आर्मेचर को बाहर निकाल कर देखते हैं क्या हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ आर्मेचर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्रू है, देखो दोस्तों ये स्क्रू है, यहाँ का स्क्रू, यहाँ स्क्रू, ये जो 4 नट है, 4 स्क्रू को यहाँ पर से हम निकाल देंगे, तो आर्मेचर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस मोटर के 4 स्क्रू निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मार्कर से यहाँ पर जो है इसको निशान कर देंगे ताकि बिठाते वक्त आसानी से बैठ जाए। ये देखो दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो, हमने निकाल लिया है, इसके स्क्रू को निकाल लिया था। अब यहाँ ये देखो दोस्तों, आर्मेचर है इसका, ये आर्मेचर है। तो देखो दोस्तों, ये आर्मेचर को हम बाहर निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, आर्मेचर इसका सही है, ख़राब नहीं हुआ है। ये आर्मेचर जो दोस्तों है, ये देखो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखो देखो, आर्मेचर अंदर जो है मोटर के अंदर ही घिस रहा है, और घिसने की वजह से जो है यहाँ ये बहुत घिस गया, इसलिए बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखो किस तरह से इसका जो है, इसका ये जो है आर्मेचर का, ये देखो दोस्तों, बटन इसके इधर उधर हो गए। तो इसके वजह से दोस्तों बहुत ये अंदर के अंदर जो है यहाँ पर घिस रहा है और आवाज़ कर रहा है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये जो मोटर का अंदर का फील्ड कॉइल का जो फील्ड कॉइल है, इसके ऊपर जो ये अंदर की पट्टियाँ लगी हैं, ये पट्टियों को जो आर्मेचर क्या हो रहा है, घिस रहा है। ये देखो, आर्मेचर इस तरह से बैठता है और अंदर के अंदर घिसता है, और घिसने की वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसका फिटिंग अच्छे से करना है। इसका फिटिंग हम अच्छे से करेंगे तो इसका, ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा है ना, ये किस तरह से घिस रहा है, घिस गया, ये घिस गया, इसलिए जो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तो हम इसका फिटिंग जो है ठीक तरह से करेंगे तो उसका आवाज़ सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये किस तरह से यहाँ पर घिस गया आर्मेचर। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, देखो यहाँ पर ये आर्मेचर जो बहुत ज़ोर से घिस गया है, इसलिए हमारा आर्मेचर क्या हो गया, इसलिए ये देखो दोस्तों, ये इस तरह से हो गया है। ये अंदर घिसने की वजह से, जब यहाँ पर घिसता है ये आर्मेचर जो घूमता है ज़ोर से, और उसका बैलेंस सही नहीं होगा तो अंदर घिसेगा, वो घिसने की वजह से आवाज़ बहुत ज़ोर से आएगी। इसलिए दोस्तों हमको इसका फिटिंग अच्छी तरह से करना है। तो दोस्तों हम चलिए इसका फिटिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो इसका बुश भी सही है दोस्तों, यहाँ का बुश भी सही है। ये देखिए दोस्तों, बुश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुश भी अच्छी तरह से, ज़्यादा लूज वगैरह नहीं, गैप नहीं इसके अंदर, बुश भी अच्छा है। और यहाँ का भी बुश अच्छा है, नीचे का जो बुश है, ये भी बुश सही है दोस्तों, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये बुश के अंदर हमारा ये जो है ये बॉल रहता है, ये बॉल यहाँ ये नीचे वाले ब्रश के अंदर में रहता है। ये बुश के अंदर हम यहाँ पर बॉल डाल देंगे, और फिर ये आर्मेचर ऊपर से हम बिठा देंगे दोस्तों। आर्मेचर हमारा ऊपर से हमने बिठा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट हम इसको बिठा देंगे। और दोस्तों हमने तब से जब निशान किया था कि इसको ये निशान किया था, है ना दोस्तों, कि बिठाते वक्त आसान हो जाए। तो दोस्तों हम ये क्या करेंगे, ये निशानी इसकी है, और ये देखो दोस्तों, ये ऊपर वाला ब्रैकेट है, और नीचे का ब्रैकेट की निशानी, इसकी निशानी दोस्तों यहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये निशानी यानी ये साइज यहाँ पर था, ऐसा था। अब हम इसको 4 स्क्रू लगा कर टाइट कर देंगे और बाद में चेक कर देंगे। तो हम इसके स्क्रू लगा देते हैं दोस्तों इस तरह से।
तो इस तरह से दोस्तों इसके चारों स्क्रू लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसके चारों स्क्रू लगा दिए। अब हम इसको चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो हम इसको पकड़ की मदद से यहाँ पर पकड़ेंगे इस तरह से, और स्क्रू लगाकर हमने इसको फ्री भी इस तरह से इसका फ्री आर्मेचर फ्री घूमना चाहिए बहुत ही आसानी से। तो इसका घूम रहा है, और अब हम इसको चेक करके देखते हैं ये कैसा चलता है। दोस्तों हमने इसका आवाज़ बहुत सा कम हो गया है, बहुत सा अच्छी तरह से थोड़ा आवाज़ कम हो गया इसका। तो इस तरह से दोस्तों इसका आवाज़ कम किया जाता है। इतना करके भी दोस्तों आपके मिक्सर का आवाज़ कम नहीं हो रहा तो आप अपने मिक्सर का बूस्ट चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।